दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज कुछ कहने का मेरा मन कर रहा है। बात ऐसा है कि आज के ज़माने में, अभी के समय में, जहाँ पर भी लोग लेन-देन करते हैं, काम करते हैं पैसे का, चाहे किसी भी और चीज़ का, तो वहाँ पर 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वर्कर और एक मालिक। जो पैसे देता है, मालिक होता है, और जो काम करके देता है, वो उनके यहाँ वो नौकर और मतलब वर्कर के तौर पर रहते हैं। तो होता क्या है कि महीने भर का काम करके वर्कर देता है और उसको पैसा मिलता है। लेकिन मालिक जो होता है वो पैसे समय से नहीं देता है, और ये बात वो बताता भी नहीं है कि पैसा वो कब देगा, वो कभी नहीं बताएगा। लेकिन वो अपने मन में ठान लेता है कि फलाने तारीख को या इस तरह से या पैसे काट करके इसको देना है, लेकिन कभी भी सीधे मुँह वो नहीं बोलता। और वर्कर परेशान रहते हैं। वर्कर जब भी पूछते हैं कि पैसा कब मिलेगा, हम लोगों को सैलरी कब मिलेगा, ये अनऑर्गेनाइजेशन की बात है। और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वहाँ पर तो बता दिया जाता है कि फलानी तारीख को पैसा मिलेगा, और हिसाब किताब वगैरह सब कुछ तो ठीक ठाक होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वो सीधे मुँह कभी नहीं बोलते और वर्कर परेशान रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसा करके रखना, जो बहुत गलत होता है। तो होता क्या है कि वर्कर परेशान रहते हैं, और यहाँ पर बात ऐसा है कि अगर मालिक बता भी दे कि फलाने तारीख को हम ये करेंगे, तो कुछ वर्कर है कि उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, और कुछ वर्कर जो है वो जो करना रहता है वही करते हैं। लेकिन जो ईमानदार वर्कर होते हैं तो उनका निर्णय अटल होता है। वो पैसा जब भी दे, चाहे जो भी डिसीजन हो, वो ईमानदार वर्कर का जो करना होगा वही करेगा। और जो बेईमान वर्कर होगा वो तो कूटनीति वो भी करेगा। लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था कि मालिक को यहाँ पर ईमानदार वर्कर के साथ ईमानदार बनना चाहिए था, और बेईमान वर्कर के साथ वो अपना नीति अपना सकते थे। उससे ये होता है कि अगर सीधे सीधे वर्कर को बताया जाए कि फलाने दिन को या तारीख को ये होगा, पेमेंट होगा या फिर नहीं होगा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वर्कर उसके अनुसार अपना प्लान बना सकता है। नहीं तो अंधकार में रहता है, न कुछ कर पाता है, न दूसरे को कुछ कह पाता है। तो ये थोड़ा गलत लगता है। और अभी के ज़माने में आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हो, खासकर प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या कहीं पर भी, अगर आप ईमानदार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ईमानदार होना भी चाहिए। ईमानदार होना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई कुछ लेकर के नहीं आया है, और नहीं तो कोई कुछ लेकर के जाएगा। अगर कुछ लेकर के जाएगा तो वो अपना कर्म लेकर के जाएगा। लेकिन ईमानदार होने के साथ साथ थोड़ा कूटनीतिक और राजनीतिक जो होता है, डिप्लोमेसी, लोगों के बातों को समझने का जो प्रयास होता है, वो कला, वो आर्ट बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर आप कूटनीति नहीं जानते हैं, लोगों के ज़ुबान से उनकी मंशा क्या है, उनके बोली से अगर उनके मंशा को आप नहीं पकड़ पाए तो आप परेशान रहेंगे। तो ये डिप्लोमेटिक को समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो लोग परेशान रहते हैं। और ये कभी-कभी अच्छा होता है और कभी-कभी तो बहुत बेकार होता है वर्कर के लिए। ठीक है, जिनको पैसे लेने रहते हैं, सैलरी, पैसे का लेन देन होता है, वहाँ पर अगर डिप्लोमेसी किया जाए तो बहुत ख़राब होता है। और आजकल के ज़माने में, अभी के ज़माने में ये चीज़ सीखना और ये चीज़ को पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इस डिप्लोमेटिक को समझ पाते हैं, इस कूटनीतिक को समझ पाते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं, उसके जाल में फंसे रहते हैं और खुद परेशान रहते हैं, और बहुत बहुत कहा जाए तो डिप्रेशन में भी कभी-कभी चले जाते हैं। और यहाँ पर हो यही रहा है कि हर एक बड़ा आदमी, ज़्यादा ताकत वाला, ज़्यादा धन वाला व्यक्ति अपने से कमज़ोर को दबा रहा है और दबाने का प्रयास करता है, और लोगों को दबना पड़ता है। यही हो रहा है। तो इन सब के जालों से निकलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और कूटनीति को सीखना पड़ेगा।
नहीं तो लोग दबाते चले जाएंगे, कुचलते चले जाएंगे। यही हो रहा है अभी के समय में। तो इन सब जालों से निकलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के साथ साथ जो धन कमा रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, उन पैसों का सही मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कमा कितना रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं ये मायने रखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये प्रति महीना कमा रहा है और 1 लाख रुपये में 95,000 रुपये वो खर्चा कर दे रहा है, उसका घर का खर्च में पैसे इन्वेस्ट हो जा रहे हैं, तो बच कितने रहे हैं? 500 रुपया। बताइए 500 रुपया बचा बचा करके क्या कर पाएगा? और ज़िंदगी भर जो है नौकरी ही करता रह जाएगा, और कभी वो अपने दम पर अपना धंधा करके और कभी मालिक नहीं बन पाएगा, और ज़िंदगी भर एक दूसरे का गुलामी करते रह जाएगा।